पार्टी में सब थे और घर एकदम खाली। बहुत ही अजीब लग रहा है वापस आकर। हाँ, पापा भी वही कह रहे थे। फिर वो तो सो गए, पर मुझे रात भर नींद नहीं आई। जॉइंट फैमिली में रहने वालों के लिए अकेले रहना थोड़ा मुश्किल होता है। जाके उससे बात की और वो मान गया। अभी ये मुझे खुद मेरे घर से बुलाने आया था। चल आरुष। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। वैसे फर्स्ट लेक्चर तुम्हारी क्लास का ही है। आइए दादी। ये डॉक्टर साहब, आपकी बात हुई डॉक्टर नरवाल से? क्या कहा उन्होंने? कितनी चांसेस है? थैंक यू सो मच। ये कौन डॉक्टर था बेटा? क्लिनिक में जिस डॉक्टर ने नायरा को अटेंड किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्जन सजेस्ट किया नायरा की चोट के लिए। इतनी ज्यादा लगी है? हाँ, शायद अभी भी दर्द है उसे। चलो। इतना टाइम हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं घर पहुंचूं तब तक कार्तिक कॉलेज के लिए निकल गया हो। क्या करूं? कॉलेज चली जाऊं क्या डायरेक्ट? दादा, इंपीरियल कॉलेज ले लीजिए जल्दी। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है आज घर में। कल सबके साथ थे, इतना अच्छा लग रहा था। आज सबको बहुत मिस कर रही हूँ। हम तो बहुत बोर हो रहे हैं। नज्जी जो कीजी जी के पास जाए? नहीं बेटा, आज मत जाओ। वो लोग भी थक के आए हैं, सबके अपने काम होंगे, वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रॉमिस प्लीज जाने दो प्लीज। प्लीज रुको, मैं एक बार कीर्ति से बात कर लूं फोन पे। अगर वो कहती है तो उसके बाद तुम जा सकते हो। ओके? ठीक है, आप जब तक उसे फोन कीजिए, मैं लोग को ब्रेकफास्ट करवा दी हूँ। आ जाओ बच्चों, चलो जल्दी। आज तो सुरेखा का मूड बहुत अच्छा है। बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पे स्माइल देखी। अच्छा, अपने बारे में क्या ख्याल है? सही कह रहे भाई साहब। आई गेस ये कल के सबके साथ का असर है। तुम सोचो, अगर एक दिन साथ रहने से इतना पॉजिटिव चेंज आता है, तो जब वो दोनों मिल जाएंगे, परमानेंट साथ आ जाएंगे, तो क्या होगा? वैसे भाभी से बात हुई? कहाँ है वो? नहीं, वो बस एक मैसेज आया था उसका कि आज उदयपुर आ रही है, उसके बाद तो कोई बात नहीं। अरे नायरा आ गई। अरे कल नहीं आई थी ना? क्यों? पता नहीं, अभी पूछूंगी। केजी भी नहीं आए थे कल वैसे। आई नो, मेरा तो मन ही नहीं लगा कल कॉलेज में। ना नायरा ना सर। तन्वी, डू यू सी द कनेक्शन? ना नायरा ना सर, चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? व्हाट रबिश, उनमें क्या चलेगा? कुछ भी बोलते रहते हो तुम लोग। यू मैड? तुझे नहीं दिखता? वन डे से ही कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है इन दोनों। इसीलिए तो जब वो क्लास छोड़ के चली गई, तब भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, और ना ही स्ट्राइक वाली बात पे। शट अप। उन दोनों बार उसकी कोई गलती नहीं थी, ओके? हाउ आर यू? और कॉलेज क्यों नहीं आई तुम कल? वो मेरे भैया भाभी आए हुए थे। ओह अच्छा, ओके। ये तन्वी तो डम है, इसे कुछ नहीं पता, लेकिन हम तो जानते हैं ना एक्चुअल में क्या चल रहा है। यार ये अच्छा है, पहले तो अपनी सैड स्टोरी सुनाकर प्रोफेसर को फंसा लो, और फिर बाद में क्लास में भी फायदे और बाहर भी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग?
प्लीज गो बैक टू योर क्लासेस और पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। नायरा को बोला तो केजी को बुरा लगा। टेलिंग यू कुछ तो कनेक्शन है। अरे व्हाट प्लेजेंट सरप्राइज। क्यों, आपको तौजी ने नहीं बताया? आप बताया तो था, लेकिन इतनी जल्दी। एनीवेज, वेलकम गाइस। थैंक यू। हम लोग घर पे बहुत बोर होते हैं, आप लोग नहीं होते? होते तो हैं, पर अब तुम दोनों आगे हो तो नहीं होंगे। गुड, फिर हम आज शाम तक यहीं रुकेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। अगर तुम दोनों मुझे कहते भी ना, मैं तो भी वापस नहीं जाने देता, है ना? अरे बच्चे आए हैं। सही समय पे आए हो। मैं पूजा करके ही उठी हूँ। मुंह खोलो। यम्मी। कितने दिनों बाद आए हैं बच्चे, कितना अच्छा लग रहा है। आज आपने कचौड़ी नहीं बनाई? आपको खानी है? हाँ, बहुत टाइम से नहीं खाई है। अच्छा तो चलो, मैं बना के खिलाती हूँ तुम्हें, ताजा ताजा। आज सुरेखा ने बच्चों को कैसे भेज दिया? आपको तो पता है ना दादी, जब एक धागा उलझता है तो बाकी सब भी उलझ जाते हैं। वहीं जब एक सुलझता है तो बाकी सब धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। और किसी की तो चिंता नहीं है मुझे। जब स्वर्णा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। कहीं धागे जुड़ने के बजाय टूट ही ना जाए। आपको क्या लगता है नक्श? आज तक जो नहीं लगा था वो लगने लगा है कीर्ति। ठीक नहीं, उम्मीद सी जग गई है मन में। देख क्यों नहीं रही इधर नायरा? मुझे बताना है उसे कि उसकी चोट ठीक हो सकती है। फोन क्यों नहीं देख रही नायरा? नायरा, सिंघानिया, आपके क्लास टेस्ट का रिजल्ट पेंडिंग है, तो क्लास के बाद स्टाफ रूम में मुझसे आकर ले जाना प्लीज। ओके, थैंक यू क्लास। असाइनमेंट कल सबमिट कर दीजिए प्लीज। तेरे और केजी सर के बीच में क्या चल रहा है नायरा? बोल ना। कुछ भी तो नहीं। रियली? आई डोंट थिंक सो। तन्वी, वो मुझे ना वॉशरूम जाना है। मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। लवकुश, इतनी जोर से नहीं प्लीज, बड़ी दादी को प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्या? हमने उनकी हियरिंग एड निकलवा दी है। नॉटी बॉय। यही इंतजार करती हूँ, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। ये तो वहीं पे रुका हुआ है, आ क्यों नहीं रहा है? कितना इंतजार करवाओगे अपनी माँ को कार्तिक? प्लीज जल्दी से आ जाओ, प्लीज। मैं खुद जाती हूँ। क्या हुआ कार्तिक, तुम क्लास में ऐसे? हाँ वो सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर? हाँ, तुम्हारे चोट के बारे में। उन्होंने कहा कि बस एक बार चेकअप करना है उन्हें, फिर एक छोटा सा प्रोसीजर होगा जिसके बाद तुम फिर से डांस कर सकोगी। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी देन खुद जाके देख ले। कार्तिक सर और उनकी गर्लफ्रेंड वहां खड़े बात कर रहे हैं। Hey, this is not fair, guys. मेरी बेस्ट फ्रेंड और मुझे नहीं पता कि उसके और सर के बीच में कुछ चल रहा है। I mean, why am I so dumb? तो ये तो बेस्ट फ्रेंड है, पर वो सर की गर्लफ्रेंड है। वो जो कहेंगे वही करेगी, राइट गाइस? कार्तिक की गर्लफ्रेंड? मैम प्लीज आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, जस्ट इग्नोर इट ऑल। शायद पहचाना नहीं आपने, मिस्टर विविन पिंटो इस कॉलेज का डीन। कॉलेज के टेकओवर के दिनों में मिस्टर मनीष गोयनका के साथ वीडियो चैट, आप भी वहीं? हाँ हाँ हाँ, I'm so sorry। वो अचानक से देखा ना तो पहचान नहीं पाई आपको। I'm so sorry। नो प्रॉब्लम मैम, आप आइए ना ऑफिस में प्लीज। नहीं, मुझे वो कार्तिक से, मिस्टर कार्तिक गोयनका के सुबह के वक्त बैक टू बैक लेक्चर्स होते हैं। मैंने उसे वहाँ पे देखा है। मैं एक बार देख कर आती हूँ, मुझे मिलना है उससे। एक और मिलेगा दीदी? बिल्कुल नहीं, पेट खराब हो जाएगा तुम दोनों का। एक से भी? हाँ, क्योंकि एक एक करके तुम दोनों ने पता नहीं कितनी सारी कचौड़ियाँ खा ली है। हाँ, तो 2 साल से खाया भी तो नहीं है ना। कीर्ति, बच्चे ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इन्हें इस खुशी में ना एक एक और दे दो, फिर क्या दादी का काढ़ा पियेंगे और कुछ होगा भी नहीं। क्यों गाइस? यस, वी लव यू जीजू। इस बार वही कंपटीशन करें लव। जीजू आप भी करिए ना प्लीज। ओके। यस। सो रेडी? रेडी स्टेडी गो। चीटिंग कर रहे हो। नो नो। ये क्या था अचानक? कुछ नहीं, आप खुश लग रहे थे तो इसलिए प्यार आ गया। कितना कुछ बदल गया ना इन 2 सालों में कीर्ति। आई जस्ट विश कि हमारे पुराने दिन वापस आ जाए। You mean लव कुश के साथ साथ कार्तिक और नायरा भी आपके साथ कचौड़ियों के लिए लड़े? ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं ओ मोरे सैया, रहना ना बीते बने।
नायरा का फोन कॉलेज टाइम में? क्या हुआ प्रिंसेस, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है, बस ऐसे ही फोन किया। ऐसे तो नहीं किया है बेटा, जरूर कोई बात होगी। पापा, वो कार्तिक ने जिस डॉक्टर से बात की थी उन्होंने मिलने को कहा है। आपको क्या लगता है पापा, मुझे जाना चाहिए? कार्तिक तुम्हें उस डॉक्टर से क्यों मिलवाना चाहता है बेटा? ताकि मैं फिर से डांस कर सकूं। वो जानता है डांस मेरे लिए क्या है। I mean, क्या था। तो फिर तुम देख लो तुम्हें उसकी इच्छा का मान रखना है या नहीं। और एक बात मेरी भी मान लेना प्लीज। क्या पापा? इस बार अगर वो पूछे कि चोट कैसे लगी थी तो उसे बता देना। ये प्यून कहाँ चला गया? कब से डस्टर मंगाया था मैंने, एक काम नहीं होता इन लोगों से। हेलो, कहाँ हो सोना तुम? अभी तक घर नहीं पहुंची, चिंता हो रही है मुझे तुम्हारी। मनीष जी, वो मैंने सोचा कि अपनी बेटी को सरप्राइज दूं। मुंबई आ गए। इस वक्त वो कॉलेज में होता है ना, तो मैं यहीं चली आई। तुम वहाँ कॉलेज में हो? जी, मैं उसी के पास हूँ। मैंने देखा उसे दूर से, पर मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई मेरी उससे। मिस्टर पिंटो कह रहे थे कि आज पूरा दिन उसके लेक्चर्स हैं, बहुत बिजी है वो। बस उन्हीं के केबिन में बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ उसका। मैं बाद में फोन करती हूँ आपको, कार्तिक से मिलने के बाद। बाय। आप चाय लीजिए ना प्लीज। मैं मिस्टर गोयनका को मैसेज। मैम, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप कुछ परेशान लग रही है, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स की बातों को सीरियसली मत लीजिए, ये उम्र ही ऐसी है, बेकार की बातों में बहुत मजा आता है। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आपको कुछ आइडिया होगा कि कार्तिक को कितना टाइम लगेगा फ्री होने के लिए? वैसे तो मैं उन्हें अभी बुलवा देता, पर वो कल कॉलेज नहीं आए थे, सो द बैकलॉग इज देयर। आज के लेक्चर्स पूरे करेंगे फिर ही फ्री होंगे। आपके कल की फैमिली गैदरिंग कैसी रही? मिस्टर गोयनका बहुत एक्साइटेड थे जब उन्होंने फोन किया और बताया कि वो कॉलेज नहीं आ रहे। आई कैन अंडरस्टैंड, इतने दिनों बाद सबसे मिलने का एक्साइटमेंट, बहन की एनिवर्सरी। एक छोटा सा प्रोसीजर होगा जिसके बाद तुम फिर से डांस कर सकोगे। पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं नायरा, कि तुम्हें बता देना चाहिए कार्तिक को कि तुम डांस क्यों नहीं करती। क्या हुआ था उस दिन जब, बता दो उसे। बोलो मनीष बेटा। माँ, आप कॉलेज में है क्या? नहीं, घर पे है। कल बहुत थक गए थे ना, तो घर पे आराम कर रहे। लेकिन हुआ क्या? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? स्वर्णा माँ, स्वर्णा,
वो वहाँ मुंबई कॉलेज चली गई है कार्तिक को सरप्राइज देने के लिए। अभी तक उससे मिली तो नहीं है, लेकिन वहाँ अगर उसने वहाँ नायरा को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समझिए ना क्या कह रहा हूँ मैं? कुछ कीजिए ना माँ। नहीं मनीष, कोई कुछ नहीं करेगा, जो होगा देखा जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, 2 साल इसी डर में गुजारे हैं सबने, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, ना इस तरफ ना उस तरफ, झील के पानी की तरह ठहर गया था सब। अब कंकड़ मारने से ही सही कुछ हलचल तो होगी। हम कह रहे हैं ना मनीष, कोई कुछ नहीं करेगा। Ma'am, if you'll excuse me, please, I need to take this. Yes, Mr. Patel, tell me. हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी कीर्ति। सॉरी बेटा, एक दिन लेट फोन कर रही हूँ। वो क्या था ना कि कल शिरडी गई थी साईं बाबा के दर्शन के लिए, इसलिए बस वहां पे टाइम नहीं मिला मुझे। इट्स ओके माँ, थैंक यू। हाँ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? क्या किया तुमने मीनाक्षी ने? कहीं बाहर घूमने गए कि कैसे सेलिब्रेट किया? नहीं माँ, बस ऐसे ही यहीं फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लिया। तुम भी मुझसे झूठ बोल रही हो कीर्ति। सब लोग यहाँ आए थे पर मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। पूरी फैमिली ने बात छुपाई और कार्तिक ने भी। मुझे अभी बात करनी होगी कार्तिक से। खुश बेटा, जरा चश्मा देखना मेरा, शायद वहां मेज पे रह गया। ले आ बेटा। अरे यहाँ एक बॉटल थी, मैंने दवाई भरने के लिए रखी थी। हाँ, वो मैंने बाहर रख दी सुखाने के लिए। अच्छा ला बेटा, वो बाहर एक बॉटल होगी, लेकर आना प्लीज। और कॉर्डलेस फोन भी होगा, देखना। फोन वहां रसोई के पास देखा था मैंने। जा बेटा जा, लेके आ। हाँ जा। हाँ, थैंक यू। एक काम और करो प्लीज। हाँ प्लीज, जाकर कीर्ति दीदी को बुला लाओ दोनों। जाओ जल्दी जाओ। चल क्या रहा है यहाँ? मुझे पता करना ही होगा। पता चल गया स्वर्णा को तो पता नहीं क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ ना हो भगवान, सब ठीक करना। हमारे किट्टू के जीवन में जो चल रहा है उसे अब खत्म करना होगा। सच क्या है? मुझे बताओ नायरा, प्लीज। प्लीज प्रिंसेस, अपने पापा की बात मान लो, बता दो उसे कि सच क्या है। एक्सक्यूज मी, आपने कार्तिक सर को कहीं देखा? सर ऊपर की तरफ जा रहे थे। थैंक यू। बस मुझे नहीं खिलाफ। क्यों, क्या हुआ? कुछ मजा तो नहीं आ रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ काम कराते जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर ठीक से बैठने भी नहीं देते। आज तो हम लोग रोज किसको कहते होंगे? आई डोंट नो, मुझे आने रहना बस। हेलो मम्मा, आप प्लीज गाड़ी भिजवा दीजिए, हमें घर आना है। क्यों, क्या हुआ? बोर हो गए क्या? आप भेजो ना प्लीज, हम तो यहाँ अच्छे से खेल भी नहीं सकते। हमेशा कोई ना कोई काम कराते जाते हैं सब लोग। हमें वापस आना है। कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है ना। हाँ, लैब है ना इसलिए। पर यहाँ हम आराम से बात कर सकते हैं। वहां बाहर फिर से सारे स्टूडेंट्स। मैं समझी नहीं। छोड़ो, समझने के लिए कुछ है भी नहीं। ओ, केमिस्ट्री लैब में प्रोफेसर और स्टूडेंट की केमिस्ट्री, इंटरेस्टिंग। तुम कुछ कहने वाली थी? हाँ, वो मैं वो अब
अपॉइंटमेंट मिल गई डॉक्टर की। कब जाना है? अच्छा। तो तुम लेके I mean, अब तुम चलोगे ना साथ? एक्सक्यूज मी, आपने कार्तिक सर को कहीं देखा है क्या? जी मैडम, सर तो केमिस्ट्री लैब की तरफ गए हैं, वो उधर, वो उस साइड। थैंक यू। बस यही कहना था या कुछ और भी है? कार्तिक, वो नायरा, यादें तेरी बंद आंखों में है, फिर भी खामोशियों में क्यों बीती वो यादें पुकारे मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया, क्या हुआ लवकुश? तुम लोग तो कुछ दिन बाद जाने की बात कर रहे थे ना, फिर यूं अचानक क्यों जा रहे हो? ऐसे ही जीजू, हमारे वेकेशन कंप्लीट होने वाले हैं ना, फिर हमें असाइनमेंट्स भी फिल करने, वो हम भूल गए थे। बच्चे बहाना बना रहे हैं। सच बात तो ये है, हमने उनसे काम करवाया। नहीं बड़ी दादी, मुझे लगता है शायद मैंने उनके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद इसलिए। जो भी है, ये गलत ही हुआ कि उन्होंने सुरेखा को फोन करके बुला लिया। अब वो बात का बतंगड़ ही बनाएंगे आगे। राधे कृष्ण। नमस्ते। चलो मम्मा। 1 मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। तुम दोनों से। क्या हो गया अगर तुमसे किसी ने कुछ काम करवा लिया और ये भी कोई काम हुआ? स्पेक्स पकड़ा दो, चार्जर ला दो। तुम लोग दिन भर 10 बार न जाने कितनी चीजें मांगते हो खाने के लिए, हम बनाते हैं ना। और यहाँ पे भी दीदी, जीजू, दादी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बना के खिलाया होगा तुम्हें, वो भी तो एक काम हुआ ना। और भूल गए जब कार्तिक भैया और नायरा भाभी तुम्हारे लिए इतने सारे असाइनमेंट बनाती थी और जब खुद की बारी आई तो बुरा लग गया। बच्चों, तुम लोग को तो खुश होना चाहिए ना कि बड़ों की हेल्प करने का तुम्हें मौका मिल रहा है। कम्युनिटी सर्विस और सोशल सर्विस जैसे सब्जेक्ट्स तुम लोग पढ़ते हो ना, उसमें तुम्हें ग्रेड्स भी मिलते हैं। फिर तुम लोग रियल लाइफ में वो सब अप्लाई क्यों नहीं करते हो? चल कुश, हम लोग सबके लिए पानी लाते हैं। हाँ। सो सॉरी, आजकल की जनरेशन ही कुछ ऐसी है। इतनी फैसिलिटी, इतना कंफर्ट मिल गया है ना इन्हें कि जरा सा मेहनत करने को कह दो तो मना कर देते हैं। गलती हमारी भी है कहीं ना कहीं, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकते उन्हें, बस समझा सकते हैं। जो कहने आई थी वो कह दो नायरा। तुम पूछ रहे थे ना कि मेरे पैर में चोट कैसे लगी? हाँ बताओ ना, कैसे लगी चोट? 2 साल पहले मैं जब हाँ नायरा, मोरे सैया रहना ना बीते बन
सॉरी 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 सर सर मुझे पता नहीं था सर। यार अंदर तो फुल आशिकी चल रही है बॉस। ये बात तो सच निकली यार। आई नो। वाओ हाउ क्यूट कपल ना। व्हाट क्यूट, बेचारे लव बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया। वेरी बैड। वैसे सर केमिस्ट्री लैब के अंदर केमिस्ट्री बनाना आसान होता है क्या? सर हमें भी सिखा दीजिए, आफ्टर ऑल हम सब आपके स्टूडेंट हैं और वैसे भी आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है सर। Hey you, mind your business. चलिए ठीक है सर, आप रहने दीजिए। नायरा जी आपको भी तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, आप ही हम बच्चों को सिखा दीजिए। क्या बदतमीजी है ये? Just go to your classes, all of you. तुम दोनों इतने नोटी हो गए ना लवकुश। वैसे I'm so proud of you guys. और बताओ क्या क्या किया हॉस्टल में? हाँ, आपको पता है एक दिन आधी रात को कुछ को सुसु आई और जैसे ही वो उठो उसने बाहर देखा विंडो के बाहर, वहाँ पे एक भूत था लटका हुआ। Come on guys, भूत नहीं होता। अरे भूत तू आगे बता फिर क्या हुआ? डर के मारे घुसने रूम को ही वॉशरूम बना दिया। अच्छा फिर भूत का क्या हुआ? भूत तो कुछ होता ही नहीं। नेक्स्ट डे पता चला कि मेस वाले अंकल ने अपना कुर्ता पजामा सुखाने के लिए लटकाया था। हाँ रश्मि, तुम मुझे पिक कर लोगी प्लीज पार्टी के लिए? मेरी गाड़ी नहीं है आज। ओह पार्टी। अब मैं। हाँ भाई, आज तो तुम्हारी फेवरेट जगह पे है, तुम भूल कैसे गई? नहीं रश्मि, मैं भूली नहीं हूँ एक्चुअली, वो मैं सॉरी रश्मि, मैं नहीं आ पाऊंगी और गीता को भी मना कर देना, उसे भी सॉरी कह देना। हाँ ओके बाय। अरे चले जाएंगे सर, चले जाएंगे, नाराज क्यों होते हो? बस हमें भी सिखा दीजिए हाउ टू वू अ ब्यूटीफुल गर्ल। अरे नायरा तुम तो हमें सिखा दो ना प्लीज। Mind your language, miss. सर उसको क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले आप तो माइंड कीजिए अपना बिहेवियर। एंड यू नायरा, यार तुम तो बड़ी सती सावित्री बनकर घूमती थी। वो क्या कहते हैं, आई एम शादीशुदा एंड ऑल टाइप। लेकिन अब क्या हुआ? और बाय द वे तुम्हारे पति को पता है ना कि तुम यहाँ कॉलेज में क्या क्या नहीं। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायरा के बारे में ऐसा बोलने की? गाइस प्लीज बंद करो ये सब, स्टॉप इट ओके? Come on guys, let's go from here. हमें किसी से क्या करना, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायरा के बारे में ऐसा बोलने की? आपके कल की फैमिली गैदरिंग कैसी रही? आई कैन अंडरस्टैंड इतने दिनों बाद सबसे मिलने का एक्साइटमेंट, बहन की एनिवर्सरी। नहीं माँ, बस ऐसे ही फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लिया। Yes, absolutely. Thank you. Ma'am? Ma'am? Let's go guys. I think हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, वो दोनों adults हैं, they know what they're doing.
इन लोगों पे ध्यान मत दो नायरा, जस्ट इग्नोर देम। कार्तिक मुझे जाना है। मिस्टर गोयनका, आपकी मदर मिली ना आपको? माँ, आई एम सॉरी, आपने कुछ और कहा ना, मैंने मदर सुना। हाँ वही, आपकी मॉम आई थी ना कॉलेज में। माँ यहाँ आई थी? वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से यही थी, फिर अभी अचानक उन्हें जाते देखा। वो बहुत जल्दी में थी, इसलिए सोचा मैं आपसे पूछ लूं। वो मिली ना आपसे? डीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पूछा भी, मगर वो रुकी नहीं और कुछ बताया भी नहीं। आई होप आपकी मुलाकात हुई उनसे। इज एवरीथिंग ऑलराइट मिस्टर गोयनका? आप कुछ बता नहीं रहे, डिस्टर्ब से लग रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑलराइट मिस्टर गोयनका? मैडम 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 मिसेस गोयनका का सर पता नहीं क्या हुआ, उन्हें गाड़ी लेके चले गई, गुस्से में थी शायद। खुद चला कर गई है? हाँ सर, मैंने रोकने की कोशिश की पर कोई हक नहीं है कि वो इस घर में वापस आए। उसने मेरे शुभम को मुझसे छीना, उसे कोई हक नहीं कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायरा के बारे में ऐसा बोलने की? मैडम, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी रोके भैया।